हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से, ठीक है। एज आई टोल्ड, शिफ्ट दबा के, सॉरी कंट्रोल दबा के डबल क्लिक एंड इट विल एक्चुअली हाँ, और सर ये रोटेट कैसे हो रहा है? सिलेक्शन रोटेट। हाँ। सिलेक्शन रोटेट कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करेंगे ना तो अपने आप इट विल एक्चुअली फाइंड द लूप। अच्छा, वो सिलेक्शन नहीं, मतलब वो तो सिलेक्ट होगा ना ये पूरा। हम्म, हम ये रोटेट जो आप ऐसा वाला हाँ ये ऑल्ट दबा के हम मिडिल वो कर माउस। रहे थे, उस पे नहीं हो रहा था। उसमें मैंने बताया ना मतलब ग्राफिक फिर इशू हमको ऐसा लग रहा था या तो हम 3D मैच भूल गए या तो है, या तो पीसी वो कंडीशन पीसी भूल गया है, तो या तो पसेस हो गया पीसी। पता नहीं। कल दैट माइट बहुत बी। मेहनत करके भी उस पे काम कर रहे थे। हाँ, मेरे को पता है कि ये इशू हो सकता है बिकॉज समटाइम्स क्योंकि उसमें ग्राफिक मेमोरी थोड़ी कम है, तो जब सिस्टम लोड करता है तो कुछ प्लगइन्स जो हैं वो छूट जाती हैं। तो कई बार आपके सिस्टम अगर ये कभी करे तो फिर से उसको आप बंद करके चालू कीजिए। बंद कर मतलब पूरे सिस्टम को कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को? नहीं, वैसे तो इसको तो पूरा सिस्टम ही बंद कर दीजिए, चलाइए ही नहीं कभी ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ग्राफिक मेमोरी है, so you या can work नेक्स्ट on टाइम that one. करेंगे Yeah, ऐसे। try that one. That is, so let's select all that, है ना। और और वैसे अगर मान लीजिए ये इससे भी नहीं होता है ना रोटेट, अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, सो आप यहाँ से तो रोटेट कर ही सकते हो ऑब्जेक्ट को, बट देर इज़ ऑल्सो यहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ। इस हिस्से को यू कैन एक्चुअली क्लिक एंड ड्रैग, सो ओरिएंटेशन यहाँ से भी मिलता है। तो मान लीजिए अगर प्लगइन में शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे हों तो 3 कारण से नहीं होता है। एक तो प्लगइन इंस्टॉल नहीं है या रीलोड नहीं हुई है उसके कारण, दूसरा आइदर देर माइट बी अ चांस दैट यू हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन हिंदी। हिंदी, अच्छा। तो इसमें क्या है कीबोर्ड पूरा फ्लिप हो जाता है तो काम नहीं करेगा। एक ये चीज़। इसमें है क्या ये ऑप्शन किसमें? हिंदी का? हाँ, अच्छा। मतलब पर जो बना कैसे? हाँ, व्हाट हैड यू मेड, नहीं बना है। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, मैं इसको डिटैच कर देता हूँ ताकि हम लोग, सो आई हैड एक्चुअली डिटैच दिस वन, जो हमारी वॉल है, यू कैन फाइंड। कौन सा वाला बना रहे थे, ये वाला? इसकी molding। वो तो वो कर्व है क्या? हाँ वही हम किया। हाँ, बट डाउनलोड करके यू कैन शो मी दैट इन, so let me just detach this one. Over here there is an attach and a detach option, so let's detach it as an object, और इसको let's say window, I don't know, molding window डाल देते हैं, molded window, press it okay, and we had this one separately selected. Now I'm just gonna do an isolate selection. सर Mhm. सर हमने कुछ नहीं देखा। हम ये ढूंढ रहे थे। Okay, what I did is basically I had selected, let me just show you once again, let me just, okay, इसको आइसोलेट करते हैं, प्रेस 4, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, कंट्रोल दबा के हम लोगों को लूप सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सेट लूप, है ना, 1 and 2 and it will actually select all of that, बराबर। नहीं हुआ। कौन सा वाला? सब तो सेलेक्ट हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा हाँ वो इधर साइड का। हाँ, ये साइड का हो गया ना, तो ये पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। देन व्हाट वी विल डू, नीचे जाएंगे यहाँ पे और इसको डिटैच करेंगे। डिटैच करने पे ऑब्जेक्ट एज करेंगे, एलिमेंट और क्लोन नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि एलिमेंट उसी ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा बन के रह जाएगा, सो हमको वो नहीं चाहिए। अगर हम कंटेन कर सकें तो विल डेफिनेटली टेक इट, लेकिन फिर क्या होगा, बार बार उसकी वर्टाइसेस प्रॉब्लम करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग। नाउ राइट क्लिक एंड आइसोलेट सिलेक्शन, नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दैट, ओके।
नाउ आई वांटेड टू डू अ सेमी सर्कल फॉर दिस वन, है ना. सो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे. एज यू कैन सी आई थिंक होल ऑफ दिस थिंग्स आर सेलेक्टेड, है ना. तो हमको क्या चाहिए होगा, इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे एक चाहिए होगा और एक इधर लगेगा, दो एजेस लगेंगे. फिलेट काम नहीं करेगा इसमें अच्छा. ऐसे, क्योंकि ये लाइन नहीं है ना. तो ये चैम्फर काम करेगा, फिलेट काम नहीं करेगा. तो हम सबसे पहले एक सब डिविजन चाहिए होगा. तो लेट्स कनेक्ट दिस वन विथ वन, और पिंचिंग नहीं चाहिए और स्लाइडिंग ज़ीरो, क्योंकि सेंटर में चाहिए. लेट्स टर्न इट दिस वन एंड इसको भी सेलेक्ट करेंगे. लेट्स गो टू रिंग. एक से दो में ये दिख रहा, राइट. वही टाइम है और कुछ है. फोटो एडिटिंग का है वो तो. भौमिक सर तो फ्री हैं, भौमिक सर ले लेंगे ना. भौमिक फोटो एडिटिंग डेमो ले लो. क्लासेस हैं अभी तो खाली है ना. हाँ एक ले लो आप. तो यहाँ पे हमारे पास पूरे सिलेक्शन आ गया. देन गिव इट अनदर कनेक्ट. ठीक है. हाँ एक हमने बाहर किया और एक अंदर किया, अच्छा अंदर की. तभी वो बीच में कर्व क्रिएट करेंगे ना उसको. नाउ लेट्स सेलेक्ट द आउटर वन. पूरे को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा, अगर पूरे में नहीं देना है तो केवल इतने को सेलेक्ट करेंगे. अगर हमको कर्व जो है वो पूरे में नहीं देना है, केवल ऊपर वाले में देना है, तो केवल ऊपर के दो सेलेक्ट करेंगे. है? थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेंगे कर्व के लिए, और इस पूरे को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेंगे. आई मीन यू विल श्रिंक इट डाउन, राइट. माइनस स्केल करेंगे so that you will get something like that. इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे and then we'll take it a bit नीचे, जस्ट इतना कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा नज़र आए, बस इतना ही, है ना. देन व्हाट आई कैन डू, अगर यहाँ तक है तो ठीक है, अगर और स्मूथनेस चाहिए है तो देन वी कैन ऐड अवर टर्बो स्मूथ ऐड करेंगे. नाउ यू कैन सी इट टर्न्स आउट समथिंग लाइक दैट. उसको हम मैनेज कर लेंगे, बट यू कैन सी कि हमारे पास सब डिवीजन जो है वो मैनेज हो रहे हैं. इसको रिमूव करके अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोर्टिंग एजेस जो हम लोग लगाते थे, वील डू समथिंग लाइक दैट. सो इसको सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे, दो लगाने हैं. ठीक है, और पिंचिंग बढ़ा देंगे. विल गो फॉर पिंचिंग एट द एंड. हम अंदर की साइड पे ये करेंगे. हाँ ये अंदर के साइड के लिए पहले करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो पहले अंदर स्क्यू होता है. तो हम सबसे पहले अंदर का करेंगे. लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दैट. नीचे भी सिमिलर रहेगा. अब वर्टिकल हो गया, अब हॉरिजॉन्टल करेंगे. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे. विल गो ऑन. सर हाँ उल्टा होता है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल हो गया है. सी मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप्ड है. ठीक है, सो दैट यू हैव टू बेयर. तो मेरा जनरली ऐसा हो जाता है. ओके, दिस इज वर्टिकल एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल. ओके, तो स्लैंटिंग हो गया है हमारा. अब हम लोग स्टैंडिंग में जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर स्टैंडिंग. तो इसको हमने वर्टिकल को सेलेक्ट करके रिंग करना है, ताकि हम उसके बीच में डिवीजन क्रिएट करें. सो रिंग करेंगे और एक और कनेक्ट करेंगे. तो अब क्या होगा, डिवीजन ऐसा आएगा. नाउ यू कैन सी पिंचिंग बहुत ज़्यादा है ना. तो हमको पिंचिंग कम करनी होगी. वी नीड अ लिटिल बिट राइट ओवर हियर, ताकि विंडो का स्ट्रक्चर बना रहे. लेट्स टर्न ऑन दी टर्बो स्मूथ. सो नाउ यू कैन सी कि आपका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है एंड इट गेट्स अ प्रीटी स्मूथ ओवर हियर, है ना. अब इसमें भी डिवीजन, हाँ बिकॉज अब क्या, इसको हम जब फर्स्ट टाइम मोड कर रहे थे ना,
तब भी हम लोग लाइन से कर सकते थे, लेकिन हमने बना मतलब लाइन से बना सकते थे इस पूरी चीज़ों को, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे शुरुआत में वॉल को, उस समय तो हमने बस एक्सट्रूड कर कर, क्योंकि हमारा रेफरेंस वैसा था ना, हाँ तो इसलिए हमने वो कर दिया। लेकिन अगर बाद में हमें करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा। है ना, नहीं तो अगर शुरुआत में ही फ्रेश हम में करेंगे तो फ्रेश में तो हम लोग सीधा लाइन से ही बना के मोल्ड डाल सकते हैं। पर लाइन से कैसे, मतलब अगर हम प्लेन ले हाँ, रहे हम हैं। एक प्लेन लेंगे, हाँ लेट्स एंड आइसोलेट इट, सो नाउ वी कैन सी कि ये यहाँ पे ऐसा लगेगा। लेट्स जस्ट टेक अ प्लेन। प्लेन क्या काम करेगा, प्लेन इसका काम करेगा, बेस का, हाँ और इसके ऊपर में जो होगा वो लाइन से बनाएंगे, एक इधर लगा लेंगे और फिर उसको कॉपी कर देंगे चारों। सर अभी बताइए। यस डेफिनेटली आई टेल यू। लेट्स टेक अ प्लेन और सर इसको कंट्रोल सेट कर सकते हैं क्योंकि हम तो इसे रेंडरिंग करेंगे ना। हाँ हम उसको कर सकते हैं, अब हमने बना लिया है तो क्यों तो करें। फिर रेंडरिंग करेंगे ना तो अच्छा होना चाहिए ना, वरना ये अलग से अलग दिखेगा, बाकी पूरा अलग जाएगा। हाँ ये भी है, सो वी कैन एक्चुअली डू दैट। कुछ नहीं है, हमें बस केवल इसको अलग करना है, राइट, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। तो लेट्स डू दिस। हम वैसे काफ़ी पीछे जा सकते हैं मैक्स में, इतना काफ़ी है ना? वैसे अभी भी वो इमेज प्लेन 5 बना हुआ है ऑब्जेक्ट। हाँ लेट्स मर्ज दैट वन इफ इट इज़ पॉसिबल। हाँ इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा वो। हाँ हो गया। ओके सो लेट्स क्रिएट व्हाट अ प्लेन। जब कंस्ट्रक्ट के समय हम लोग को करना होगा तो शुरुआत में हम प्लेन बनाएंगे। सर देखिए ये कर्व है ना। कौन सा वाला, ये वाला ना, अंदर वाला। अंदर वाला। हाँ ये कर्व है, ये भी। राइट, ये भी तो कर्व है। वो भी कर्व है। तो मैंने बताया ना कि मल्टीपल हम लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने एक में ही लगाया था, ये वाले में हमने एक में ही लगाया था, ऐसे ही एक और एक्सट्रूड करके फिर अंदर वाले को भी हाँ हाँ मोल्ड करना तो है। हो जाएगा। हाँ बट अब इसमें करना है तो कैसे करेंगे, कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा स्लो हो रहा है, तो टाइम रीमैपिंग करिए। सर So, मतलब जैसे अपन एक पूरा जैसे एक वॉल वाला प्लेन लेते हैं, एक वॉल की साइज का, उसमें हम सेक्शन वो करके कैसे करेंगे। अगर वॉल के पूरा अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये दो पार्ट पे ये है और एक पार्ट में ये मिरर है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको ये कि हमको ना इतना इतना ग्रिड पैटर्न पे बनाना पड़ेगा, डब्बे डब्बे, मतलब एक पहले बना लेंगे, उसी का कॉपी लेके फिर मिरर ऐड करना होगा। एक वॉल पे इस पूरी चीज़ों को अगर अचीव करने जाएंगे ना तो मैसी हो जाएगी वॉल, अच्छा है ना। तो जैसे ये तो हिस्से बन जाएंगे, एक बना लिए तो इसी का कॉपी कर लिया दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कॉपी कर लिया, अगर हमको कॉपी देना है तो, राइट। बट अगर हम एक ही में बनाएंगे ना तो इट विल बी हैवी पॉली, थोड़ा सा पॉली हैवी होगा, बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा इन चीज़ों को अचीव करने में, क्योंकि यहाँ की जो पॉलीज लाइंस है ना वो वहाँ अचीव हो जाएंगे। तो मतलब अगर आप क्या बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये बनाने के लिए आप लाइंस लगाएंगे ना वो इधर इफ़ेक्ट करेगा, अच्छा है ना, तो वो आपको बेफिजूल का इधर सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अगर छोटा सा भी आपको चेंजेस करने हैं ना इधर, तो बेफिजूल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करने पड़ेंगे। तो बेटर क्या होता है कि आप एक कॉपी बनाइए इतने का और इसको कॉपी कर लीजिए दूसरे में, और यहाँ पे केवल एक प्लेन दे दीजिए, है ना, तो उसका जो एक्सट्रूजन होगा वो काम कर जाएगा आपको। तो ये ऐसे मैनेज करते ग्रिड वाले पैटर्न में, क्योंकि ऐसे में अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो बन जाएगा बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और ऑल्सो मैसी हो जाएगा काफ़ी। तो अगर छोटी से छोटी चेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे जैसे हमको मोल्डिंग्स या कुछ ऐसे देना है इसके अंदर, तो एक तरीका तो यू हैव सीन दी मैनुअल वन, है ना। अनदर वन विल बी योर लेट्स से हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट्स ऐड दिस सेमी मोल्ड अगर हमको चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड वन प्रेस करते हैं एंड एडजस्ट कर लेते हैं टू द पॉइंट।
और इसमें हम फिलेट लगा देंगे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि लेट्स गो फॉर सम फिलेट, ठीक है, इट्स क्वाइट स्नैपी। गिव इट अबाउट 0.5। गुड आफ्टरनून। कल मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, आई वॉज नॉट अवेलेबल। सो अब क्या करेंगे, इसको आइदर इसको ऐसे ही रखना है तो वी कैन वर्क ऑन, और या फिर थोड़ा सा और कर्व ही देना है तो वी कैन एडजस्ट दैट वन। कर्व हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, we need it to be a geometry। फोकस ही नहीं हो रहा, ओके इट्स फ्लिप्ड। सो हमको एक्चुअल में ये चीज़ इधर करनी थी, तो वी कैन एक्चुअली गो ऑन टू मिरर, नो क्लोन, ओके, और इसको ऐसा फिक्स कर सकते हैं, है ना, ताकि ये फ्लिप हो जाए। देन विल एड एन एक्सट्रूड, ठीक है, एंड अमाउंट बढ़ा देंगे, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। ये चारों तरफ जाएगा जब हम इसका कॉपी लेंगे ना, सो हम इसको क्या करेंगे, लेट्स हर पार्ट के लिए लाइन पार्ट में, इसमें क्या है, आपको आप कभी भी इस कर्व को चेंज कर सकते हो, है ना, और हर पार्ट में हमको फिर बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लेके, फिर वो करके लाइन से करेंगे तो वो तो मतलब एक शेप पे एक ही जगह जाएगा। चारों में कंटिन्यू कैसे करते हैं? कैसे करेंगे, इसमें पाथ एक्सट्रूजन होता है, दैट यू कैन डू, बट उसके लिए हम एक तरीका इख्तियार कर सकते हैं। आई एम यूजिंग सम, लेट्स गो टू रेक्टेंगल, और यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और लेट्स गिव इट अ रेंडरिंग, इनेबल व्यू पोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पूरा पूरा रेडियल कर देता है, ठीक है, तो इसको हम थिकनेस, जैसे थिकनेस तो हम कम करते हैं, साइड्स एंगल बढ़ाते हैं, सो इट विल गिव मच स्मूदर, राइट, और देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू, आइदर आप या तो इसको एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप इसको वॉल के अंदर हाफ सेमी में फिक्स कर दो, या तो ये, या फिर देयर इज वन थिंग, सर जो आप बोल रहे थे अभी पाथ में एक्सट्रूजन जो है ना, वो एक बताइए, वो हम देख रहे थे जब अपन मोल्डिंग देख रहे थे ना, तो जो गूगल में दिखा रहा था वो पाथ एक्सट्रूजन से दिखा रहा था गूगल में ना। हाँ। पाथ एक्सट्रूजन के लिए कौन सा मॉडिफायर था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, डू भी है, याद है हम लोग को? हमारे ख्याल से वो एडिटेबल पॉली में था, लाइन का नहीं, लाइन नहीं था, है ना, लाइन में ही होगा, बेवल में तो नहीं होगा वो, और किसी एक पाथ में पूरा हो जाता था ना, मतलब ऐसा था कि उसने पहले एक रेक्टेंगल बनाया था और सामने एक शेप बनाया था, देन ये इस पैरामीटर में कोई सा ऑप्शन था जो उस पर क्लिक करने के बाद वो उस पर डायरेक्ट फॉलो कर देता है ना। लेट मी सी, ये तो बना बनाया वाला है ना, सो लेट्स रिमूव दिस वन, लेट्स ट्राई, बहुत ज़्यादा विड्थ है, रेंडरिंग ऑफ कर देते। सर एक बार सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन पे जाइए, कौन सा वाला? मतलब वो जो फर्स्ट में वर्टिसेस का था ना, और सेकंड स्प्लाइन, आई गेस सेकंड सिलेक्शन, कॉपी, सॉफ्ट सिलेक्शन,
इसमें कुछ कर सकता है वो। फिर पाथ भी तो बनाया होगा ना उसने, हाँ मतलब राइट? पहले पाथ बना के शेप बना के देन फिर उस पे वो ओके, सो हम क्या करते हैं, लाइन शेप को हम इधर रख देते हैं और लेट्स क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पाथ। पूरा क्लोज पाथ बनाया था कि ड्रॉ किया था? ड्रॉ करके। ड्रॉ किया था ना, तो हाँ क्योंकि इसमें क्या क्लोज पाथ में फिर शायद ना हो, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स पुट इट समवेयर, क्लोज स्प्लाइन। दोनों को सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी। सर कॉटन हम शेप वो कर रहे हैं। अभी हम लोग ये वाला जो शेप है ना, जो हमने ये शेप बनाया है, हाँ इसको इसके साथ हमको फॉलो करा। फॉलो कराना है ना। वही देख रहा हूँ मैं कि कौन सा सेक्शन होगा। सर सेकंड ऑप्शन में एक बार देखिए। सेगमेंट, हाँ सेगमेंट में नहीं आए, नहीं बस लाइन नहीं है। स्प्लाइन में ही होगा ना। डिटैच, क्लोज, एक्सप्लोड कर दें। एक्सटेंड माइट बी। नहीं एक्सटेंशन नहीं था। सर ठीक है कोई बात नहीं हम इसको देख के आपको बताते हैं। हाँ, एक बार देखिएगा इसको, क्योंकि या तो फिर वो एक्सट्रूड को फॉलो कराया था क्या? नहीं मॉडिफायर से नहीं था वो। मॉडिफायर से नहीं था ना, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ थी वो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो लेट्स रिमूव दिस वन। कहाँ गया वर्टाइसिस? डू लेट मी नो, है ना, कौन सा वाला था जिसमें, क्योंकि ये लाइंस में एक्सट्रूजन करने से तो फॉलो कर सकते हैं, शेप्स होते हैं, लेकिन एक शेप पूरा एक्सट्रूड होके ये बने ना, ये दो तीन चीज़ों से हो सकता है। सो डू लेट मी नो वो कौन सा वाला था। एक तो सेक्शन से भी करते, बट सेक्शन से हम लोग कोई मॉडिफायर ही हो जाता, तो विदाउट मॉडिफायर क्या चीज़ थी? पैरामीटर से ही था। पैरामीटर से ही था ना। सो क्रॉस इंसर्ट क्या, नो, स्प्लाइन में ही था ना वो। जहाँ तक माइट बी। ओके लेट्स सी, उसको देखेंगे, है ना। सो लेट्स उसका कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमारा ये जो मोल्डिंग ये तो हो गया था। लेट्स हाइड दीज सिलेक्शंस। अब क्या बचा था, तो हमारे सीलिंग एरियाज। लेट्स वर्क ऑन दीज सीलिंग्स। यहाँ पे भी कर्व लग रहा है ना, ये कर्व है और ये सीलिंग्स है। सो लेट्स डू व्हाट, इसको भी हमने पूरे में मूव कराया था, पर why it's not doing that? Anyways, so ये जो चीज़ें दिख रही हैं हमको, ये डिज़ाइंस जो दिख रहे हैं, which we are not going to model them because ये स्कल्पटिंग पोर्शन होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग मैप से अचीव कर सकते हैं, टेक्सचर मैप से। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल मैप्स का यूज़ करके बना लेंगे। सो लेट्स ऐड सम ceilings over here. Doesn't matter you take either box or plane, because कोई फर्क नहीं पड़ता है। Right, so let's put it somewhere here. थोड़ा सा गैप चाहिए रहेगा, बिकॉज हमारा जो ऐसा है, वो उसका वो लगा है
यहाँ पे कुछ और लगेगा ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ये चीज़ लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। एंड देन विल ऐड समथिंग लाइक दैट। सो ओके, सेगमेंट्स हम लोग को एडजस्ट करने होंगे। सो लेट्स गिव इट सब सेगमेंट्स अबाउट 8 8 8। ये क्या हो रहा है? ओके, एंड वी नीड सम, दिस इज अ कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन एंड देन अ कर्व, और फिर अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ है। मतलब दिस इज स्लोप लाइन ना। ओके, राइट। साइड बाहर है ऐसा, देन फिर ऐसा कर्व, ओके, कुछ बाहर। ऑल राइट, सी कर्व है हाँ, ना, इनसाइड सी कर्व है। तो जो अपन मोल्डिंग हम आपसे पूछ रहे थे वो, और उसके बीच में कर्व। ओके, एंड दिस एंड दैट। Okay, that also we can do. So for this one, what I'm gonna do, first of all I'm extruding this inside. Booleans भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स बुलियन, ताकि लेट्स से हमको सेंटर पे देना है। सो विल गो ऑन, है ना, और एक सेंटर पे let's give it about height of about 72. It's quite a bit. Let's यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी काम कर लेते हैं। तो 72 का हाफ करना है, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 एंटर करेंगे तो वो वैल्यू दे देगा। तो हमको हर बार मैथ्स करने की या कैलकुलेटर लगा के वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस वन, थोड़ा सा विड्थ मैं यहाँ दे रहा हूँ, सेलेक्टिंग ऑल ऑफ दीज, एंड लेट्स गो टू बुलियन। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, विल गो टू एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, सॉरी कंपाउंड प्रिमिटिव्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, बुलियन, और प्रो कटर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रो बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं, और बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो विल गो टू प्रो बुलियन, और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पिक विथ सब्ट्रैक्शन। तो इट एक्चुअली सब्ट्रैक्टेड ऑल, है ना, थोड़ा सा बाहर आ गया, वो नहीं चाहिए हमको। व्हाट अबाउट यूनियन, यूनियन सही है क्योंकि हमको थोड़ा सा विड्थ मिल जाएगा ऊपर में, राइट। उसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है। सो व्हाट वी विल डू, राइट क्लिक, आइसोलेट सिलेक्शन, ताकि हमारे पास ये ऐसे वे में आ जाए। और हम क्या करेंगे, ऑपरेंड जो हैं ये इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमको। व्हाट वी विल डू, सबको सेलेक्ट करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। Put it right over here, put this one right over here, okay। अरे तो मे बी हम उसको थोड़ा सा लंबा रख देंगे, डिस्टेंस जो है वी कैन मैनेज फ्रॉम हियर, ठीक है। ग्रिड्स के हिसाब से हम इसको फिक्स कर ले रहे हैं कि देर आर लाइक 5 to 6 ग्रिड डेप्थ। ओके, नाउ either we can manually create that one or we can actually go for our line system. Let's go on to create a line right over in the front panel. So molding will be something like this one, है ना, और एक अंदर की तरफ सी कर्व है और फिर एक बाहर की तरफ, राइट, कुछ ऐसा ही है ना। और इसको फिर हम फिलेट कर देंगे। लेट्स बराबर रखें पहले इसको, लेट्स गो ओवर हियर
and then select fillet, click and drag. So we'll give something like that. C curve तो थोड़ा चाहिए हमको, and we'll give somewhat like that, है ना. And then let's we have somewhat here, so इसको यहाँ पे place करेंगे. We'll see कि कौन सा हिस्सा किधर फिक्स होगा. थोड़ा सा कर्व फिक्स करेंगे. Extrude. रेंडर क्यों निकाल रहे हो गया. अब इसमें कैप्स का प्रॉब्लम है क्योंकि कैप्स नहीं है ना. आखिर में तो आइदर वी कैन एक्चुअली फिक्स दैट फ्रॉम हियर, दोनों को फिक्स कर सकते हैं, और या फिर हम लोग कैप निकालेंगे. सो कैप के लिए इसको रिमूव करते हैं, वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे रिफाइनिंग ऑप्शन है हमारे पास. रिफाइनिंग में क्रिएट लाइन ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट करके वेल्ड वर्टाइसेस और let's give it an extrude. No, it's an hollow version. हाँ, मैक्स और माया दोनों सेम ही है, बस अंतर ये हो जाता है कि वर्किंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है. शेल क्यों नहीं काम कर रहा.
write over here. ठीक है, इसको हम लोग बीच से एक डिवीजन क्रिएट करेंगे इसमें, ताकि एक हमको स्लैंट मिल जाए यहाँ पे, जिसमें हम इसको कर्व को फिक्स कर पाएंगे। ना ना, यस यू में। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, इलस्ट्रेटर का धीरज, सौरभ, हाँ सौरभ, बैठिए बैठिए सौरभ। इलस्ट्रेटर की पूरी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया हूँ। हाँ, उसमें पूरा, तो अभी कैसा करना है, क्योंकि पूरे आपके इलस्ट्रेटर के बैच कंप्लीट हो गए हैं इधर, है ना, तो आप हाँ, आप ऑफलाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर टाइम नहीं मिल पाता होगा। हाँ, दैट आई कैन। ओ, हाँ वही बिल्कुल, तो इंटीमेट कर देते हैं, मैम लोग को बताना चाहिए था, थोड़ा सा इंटीमेट कर देते ना आप, तो मैम जो है वो अरेंज कर देते। ओके ओके, श्योर, कोई इशू नहीं है। अभी एक बैच और चल रहा है इलस्ट्रेटर का, है ना, दैट इज़ भौमिक सर का अभी एक चल रहा है। हाँ, वीडियो तो मिल जाएगा आपको पूरा, डेफिनेटली आप पूरा वो कर सकते हो, है ना? तो वीडियो तो मिल जाएगा अपने को। हाँ, प्रीवियसली डाला नहीं था ना। हाँ, इसका इसका थोड़ा सा नो इश्यूज हो जाएगा। हाँ, ऑटोडेस्क से, हाँ, उसमें तो बाय 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 बाय, टेक केयर। हाँ, सिस्टम खाली है ना, आप चालू कीजिए, मिल जाएगा, कोरल है इसमें। प्रिंस थोड़ा सा पीसी चालू कर दीजिए, सो इट विल हेल्प। यहाँ पे भी वैसे वो वही फॉलो वाला सिस्टम काम करेगा, दैट वी कैन डू, और मैनुअली फिर या फिर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो उसको लेट्स सी, उसको देखते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक इट अप और मेरे को बताना कि वो वाला क्या था। लास्ट टाइम हमने क्रिएट तो किया था ना एक टी शेप, हाँ, वो हम लोगों ने उससे किया था ना, ब्रिज से। ब्रिज से ज्वाइन किया था, ठीक 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 ठीक, वही मैं बोला कि एक मॉडिफायर तो हम ब्रिज से वो इनको भी मैनुअली ज्वाइन किए करें, थे ना। तो इन दोनों को अटैच करके यहाँ पे हाँ, इन कॉपी दोनों कर को ऐसे लेंगे, करके अटैच करके फिर फिर ब्रिज ब्रिज कर देंगे, किया था। वो कर सकते हैं, बट हाँ, वो फॉलो वाला यू हैव टू टेल मी, है ना, कि कौन सा मॉडिफायर था, सो आई वुड बी एडिंग दैट अप। इसको भी वैसे ही कर सकते ब्रिज से फिर, है ना। सो लेट्स ऐड, कॉपी दिस वन, और इसको हम कर देते हैं मिरर, नॉट ऑन दिस डायरेक्शन, ऑन जी डायरेक्शन। कैसा गया, सर हम तो रोटेट करेंगे ना। नहीं इधर रोटेट तो करेंगे हाँ, ऊपर के लिए, आई वॉज एक्चुअली गोइंग, ऊपर। मतलब यहाँ पे भी। अच्छा, पर वहाँ पे तो दूसरा वो है, मतलब ये चीज़ नहीं है। कहाँ, इधर पे रेफरेंस में? सर आप कौन से फेस पे बोल रहे हैं? मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि यहाँ मैं जो कॉपी कर रहा हूँ मिरर, वो इधर का कर रहा था, अच्छा अच्छा, जस्ट उसका फ्लिप अपोजिट। अपोजिट वाला कॉपी कर रहा था। कॉपी करेंगे और कौन से डायरेक्शन पे करेंगे, इट विल बी वाई, एक्स तो ये हो जाएगा, वाई जी डायरेक्शन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, है ना, समवॉट लाइक दैट। और अब जो है वो इधर इधर के लिए तो रोटेट कर लेंगे ना हम लोग, तो लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स गो रोटेट, राइट क्लिक, जेड डायरेक्शन जो है वो -180,
इसको भी वैसे ही फ्लिप कर लेते हैं। पूरा एंड टू एंड एक्सटेंड करके करते थे। कैसा? यहाँ से यहाँ तक? हाँ मतलब इसको अपन को अभी और बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ हम लोग बढ़ाना तो पड़ेगा ना इसको यहाँ से। अमाउंट मैं इधर से इधर तक बढ़ा दे रहा हूँ। पिवटल है, so that's why I'm just adding this one. इसका थोड़ा फिशी लग रहा है। नीचे आएगा वो। बड़ा कर्व कहाँ पे है? ऊपर में कि नीचे में? उल्टा आएगा क्या? हाँ Are you sure? आई थिंक पोजीशन इशू तो लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बराबर है, मतलब लाइक कर्व एक ही है। दिस वन इज द लार्जेस्ट कर्व, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट कर्व ना। लेट्स इंक्रीज द अमाउंट ओवर हियर। अटैच कोरल, अच्छा वो वाला इशू है। एक मिनट, लेट मी। हाँ इसकी की जो है वो उसी में डली होगी, सॉफ्टवेयर जिसमें डला होगा तो वो डी में देखना पड़ेगा। Let's add that one और amount ऐड कर देते हैं। Let's add now attach सारे के सारे अटैच। आपस में अटैच करने के बाद फिर सबको सेलेक्ट करके ब्रिज करेंगे ना, अच्छा है ना, वरना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सट्रूड के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा इधर। सो हमको फिर एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना होगा और इसी से सारे अटैच करने होंगे। तो ब्रिज होगा अटैच करने के बाद। हमको तो केवल एजेस सेलेक्ट करने हैं ना, दोनों एजेस सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज कर देंगे। दैट वी कैन डू। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेट्स इसका भी लूप सेलेक्ट कर लिया, इसका भी लूप सेलेक्ट कर लिया, देन वी गो फॉर अ ब्रिज। तो ब्रिज उसके बीच में हो जाएगा। अगर एक कर्व देते हैं, ट्विस्ट देना है तो वी कैन ऐड एज वी हैड सीन राइट। उस समय पता नहीं कितने ट्विस्ट लगेंगे। We do not want triangulates. दो सेगमेंट देते हैं बीच के लिए, ताकि इसको हम यहाँ से यहाँ तक extend कर देंगे। सेलेक्ट दैट वन और प्रेस 1। रिंगी सेलेक्ट कर लेते हैं इससे। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट, make that, then we need some of these to adjust. Let's go to turbo. तो ये किसने
ये ब्रिज ही तो किया हमने। नहीं 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 हाँ नहीं, ये शेडेड में हमें इसमें अच्छा, कुछ ये समझ नहीं आया। ऐसे में रहेगा ना, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लाइट्स जो हैं वो सीन लाइट्स डिफ़ॉल्ट शेडिंग आ रही है ना, कुछ ऐसे आर्नोल्ड में नज़र आएगा। कुछ ऐसी नज़र आएंगी होंगे। ये जो कर्व है उसके लिए और फॉलो पाथ वाला करेंगे तो वो तो डेफिनेटली उसको कर्व को मेंटेन कर लेगा, है ना। तो अपन ये एक्टिव शेड अर्नोल्ड का, जब हम लोग अर्नोल्ड की लाइटिंग करेंगे ना तब यूज़ होगा। जनरली क्या है, इसमें आप व्यू पोर्ट पे अर्नोल्ड का आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो चारों तरफ वैसा ही कुछ करेंगे। And सर तो इसका कॉलर अपन कैसे फिल कर रहे थे? कौन सा वाला, अंदर वाला? हाँ, ये जो पीछे से ट्रायंगल बचा हुआ है ना। इसको तो हम डायरेक्टली ड्रैग कर रहे थे ना, ऐसा वाला रिंग सेलेक्ट करके। वी एक्चुअली वेंट फॉर समथिंग लाइक दिस, और फिर वही टॉप से सेलेक्ट करके, टॉप से फिर हम इतना सिलेक्शन करके आगे कर रहे थे इसको। हाँ, मैनुअली उसको मैनेज कर रहे थे समवॉट ऐसा टाइप। We can go for some more portions. Select all that, connect नहीं, bridge करना है। सर और एक ये बेड बताइए ना, ये कैसे बनेगा बम से? ये बम से ही बनेगा? बम्प से और नॉर्मल्स का यूज़ करके यू हैव नॉर्मल टू मेक ऑल दीज सेपरेट। मतलब हम चैम्फर बॉक्स यूज़ करके फिर इनको सेगमेंट देख के खींचेंगे ना? हाँ, अगर चाहें तो हम पूरा मोल्ड करें, बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो बेड है इसका वो नहीं दिया हुआ है ना। बेड का कुछ ये ना हम क्या बोलते, नॉर्मल से अच्छे से कर सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल मैप जो हम लोग कर रहे थे ना, क्या करेंगे, पहले तो चैम्फर बॉक्स देना है इस पूरे को, इसके ऊपर में आप बताओ ना। करके बताऊं। हाँ, एक ही नॉर्मल, पार्ट को बताओ फिर हम हाँ, कंटिन्यू में कर लेंगे पूरा। इसका एक, लेट मी जस्ट एंड आइसोलेट सिलेक्शन। ठीक है, सारे इधर पे रख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, चैम्फर बॉक्स लेंगे। चैम्फर बॉक्स लेंगे। सो वी गो टू एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, जस्ट गो टू चैम्फर, ठीक है। फिर एक इसके तो सेगमेंट बना लेंगे, हाँ है ना। लेट्स ऐड सम वॉट, हाँ। तो सर ये बीच के ये जो हमारी लाइन पे बनी जाएगी चैम्फर बॉक्स की जो लाइन पे। हाँ, हम या तो इसको चॉप ऑफ करेंगे, हाँ है ना, या तो हम इसको क्या बढ़ा लेते हैं। लेट्स गिव इट समवॉट हियर। एक तरीका है कि जिससे हम ये करेंगे, है ना, अल्टरनेट बना लेंगे और उसको डक करेंगे अंदर। नहीं, ऊपर पे तो नहीं है। ऊपर में नहीं है,
नहीं, केवल नहीं, इतने में। ऊपर ऊपर में तो गद्दा है ना, हम्म, जिसमें हम लोग बैठते हैं। एक तो सिर्फ यही वाला साइड है में। ना, साइड वाला जो है, जो ये डिफरेंस आ रहा है वो बोल रहे हैं ना, जो साइड वाले में ऐसा ऐसा हाँ अंदर अंदर कट ऑफ आ रहा हाँ। है ना। तो इसमें क्या होगा, सेगमेंट्स बढ़ा के भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सही है तो फिर नॉर्मल्स यूज़ करते हैं। नॉर्मल्स के लिए लेट्स गो texture.com, नॉर्मल्स के लिए लेट मी शो यू कि नॉर्मल्स अप्लाई करके हमको इसको क्रिएट करना है ना, तो कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर, व्हाट डू वी कॉल इट, फैब्रिक। पिलो फैब्रिक। पिलो। मतलब वो जो लाइंस हमको चाहिए ना, फ्लफी लाइंस जो है ना, जिसमें अंदर की तरफ गया हो फिर बाहर निकला हो, इस टाइप का ना कुछ, अंदर या सॉर्ट बाहर। ऑफ बट नॉट दिस। नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली हमको केवल स्ट्रेट चेकर्स लाइन चाहिए। लेट्स समवॉट लाइक दिस, वी डोंट नीड दीज वंस, बट यू विल गेट द आइडिया कि नॉर्मल्स जो हैं, वी हैव टू फाइंड दैट वन ना। तो एग्जैक्टली वो वाला चाहिए, या तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा वो नॉर्मल को। सो लेट्स सी सम ऑफ, लेट्स सी, इसमें काफ़ी बम्प नज़र आ रहा है। सो लेट्स टेक दिस वन, एक इसको ले लेते हैं अपन। लेट्स टेक दिस वन एज अ बेस, और एक हाइट मैप भी ले लेते हैं जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बम्प में लगेगा, ये डिस्प्लेसमेंट में लगेगा, और ये कलर पे लगेगा इसका। ओके, लेट्स, यहाँ पे हमको थोड़े से ज़्यादा सेगमेंट देने थे। सो आई एम जस्ट गोना कनेक्ट दिस वन, और लगभग 10-12 मटेरियल, एक मटेरियल डाल देते हैं इसके ऊपर में। बेस कलर हमारा वही फाइल लगेगी उसके अंदर जो हमारी बेस कलर की फाइल थी। सो जस्ट गो टू बिटमैप, डाउनलोड्स, बेस कलर, बेस कलर की फाइल ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर में जो बम्प लगा था, तो मैप्स में जाएंगे और यहाँ पे विल गो फॉर बम्प। तो बम्प कहाँ पे, कैन यू एबल टू सी दैट, ये कोटिंग बम्प। अब इसमें नॉर्मल बम्प दिया हुआ है, नॉर्मल एक्चुअली फाइल होती है ना, तो नॉर्मल फाइल का नॉर्मल बम्प ऐड करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ नॉर्मल बम्प में क्लिक करेंगे। देन गो फॉर अ बिटमैप फाइल, और नॉर्मल की फाइल यहाँ उठा के लगा देंगे इसके अंदर में। सो नॉर्मल्स जो हैं वो कैसे दिखेंगे, लेट्स टेक अ रेंडर आउटपुट। बहुत ज़्यादा क्रोम हो गया है ना, रिफ्लेक्शन आ गया उसके अंदर। रफनेस 0 करनी होगी।
सरफेस शेडर नहीं दिख रहा है ना इधर पे। यहाँ क्या करेंगे, इसको टेक्सचर से आप अचीव कर सकते हो जो बम्प है ना। तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग आर्नोल्ड। अब देखना पूरे शेडर चेंज हो जाएंगे। आर्नोल्ड में शेडर पूरे अलग आर्नोल्ड के लगते हैं ना। तो इसको हम क्या है, आर्नोल्ड का फिजिकल नहीं रखेंगे, आर्नोल्ड का सरफेस रखेंगे, स्टैंडर्ड सरफेस शेडर। ओके, क्योंकि वो फिजिकल शेडर में किसी और का प्रीसेट सेट था, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बेस कलर में हमारा वही बेस कलर। सो लेट्स गो टू बिटमैप। देन लेट्स गो टू नॉर्मल, बेस, स्पेक्युलर, मेटलनेस, सब सरफेस, नॉर्मल। राइट, इसमें डायरेक्टली नॉर्मल मैप मिल जाता है। तो नॉर्मल मैप में हमारा नॉर्मल बम्प, क्योंकि नॉर्मल बम्प जो है वो आपका सेलेक्ट कर लेता है किसी भी इमेज में से आरजीबी कलर्स को लेके नॉर्मल बना लेता है। सो आई डोंट नो हाउ इट एक्चुअली लुक्स, लेट्स प्ले दिस वन। इट इज़ बिट ग्लॉसी। यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ जा रही हैं। इसमें UVW अनरैप लगेगा। मैप करते हैं, इसको बॉक्स पे सेट करते हैं ताकि वो स्ट्रेच ना हो, टेक्सचर स्ट्रेचिंग फिट करेंगे। Let's take this render। थोड़े यहाँ पे दिख रहे हैं अंदर की तरफ स्केचेस। ये जब मैनुअली हम लोग आरजीबी पेंट करते हैं ना, जो नॉर्मल है ना, फोटोशॉप से बना के डालते हैं, तो हम एक्यूरेटली अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे वो लाइन देना है। ये अभी हमने ऑलरेडी एक टेक्सचर उठाया हुआ है, उसका लगा हुआ है नॉर्मल। इनकी वैल्यूज़ हम बढ़ा सकते हैं अल्फ़ा गेन से। जो आउटपुट यहाँ पे दिख रहा ना, आउटपुट, इसको बढ़ा के हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि कितना होना चाहिए। मतलब जितना कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, जितनी वाइट वैल्यूज़ सी यहाँ दिखा रहा है, अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यू हैव टू सी कि कौन सा ये बम्प है। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है नॉर्मल्स की, रेंडरिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं तो उसको हमको अनरैप करना पड़ेगा ना मैनुअली। ये तो हमने प्रोसीजरल अनरैप मारा था एक बॉक्स का, तो नहीं होगा तो हमको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इसको।
तो जब हम इसको करेंगे ना तो विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट, एडिशनल बम्प। चेकर्स का ट्राई करते हैं। एक और चीज़ है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसको और हेल्प करेगा। लेट्स गो फॉर डिस्प्लेसमेंट का ABC। तो हमारे पास हैं कोट्स, कोट नॉर्मल ही एक और ऑप्शन पड़ा है हमारे पास। लेट्स ऐड सम हाइट मैप इनटू इट। ये जो हाइट मैप है इसको लगाते हैं। थोड़ी सी डिटेल्स आ रही हैं। चलिए इसको मैनुअली जब हम लोग उसमें क्रिएट करेंगे ना सोफ़े में, तो हम लोग मैनुअली अनरैप करेंगे, देन विल क्रिएट आवर स्टाइल ऑफ नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल मैप लगता है ये चीज़ों को बनाने के लिए, और स्क्रीच लाइन के लिए नॉर्मल लगेंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, है ना। सो मोल्डिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब एक क्रिएट करके रखेंगे, मेरे को दिखाएंगे।